प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। करीब 70% हुआ मतदान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभाएं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनता को किया संबोधित। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड में सजा का ऐलान। 4 दोषियों को उम्र कैद। सौम्या की मां ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से जाएगा कड़ा संदेश। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जंग युद्ध स्तर पर जारी। बेंगलुरु से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी विकल्पों पर हो रहा विचार। इस्राएल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भर मेक इन इंडिया की रफ्तार और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते भारत की स्वदेशी क्षमताओं का अनुभव किया। प्रधानमंत्री ने इस उड़ान को गजब का अनुभव बताया और कहा कि इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। भारत की ताकत का तेज है तेजस। तेजस में उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की, ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। तेजस को HAL ने विकसित किया है। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत और बचाव अभियान का आज 14वां दिन है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया गया है। सुरंग में ऑगर ड्रिलिंग बंद हो गई है। इसके बाद अब सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें चढ़ाना शुरू कर दी गई है। ऑगर मशीन में बर्मे के ब्लेडों को काटकर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान 14वें दिन भी जारी रहा। जब राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंचने ही वाला था, तब सुरंग के अंदर अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन टूट गई, जिससे टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। इसके लिए SJVN और ONGC की टीमें सिलकियारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर अपना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव कार्यों पर कहा कि बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहाँ पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को इनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलकियारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। सिलकियारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बहुत तेजी से हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से कल थोड़ी सी बाधा आई, मैं आज कह सकता हूं कि उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे वो 41 मजदूर हैं, पहली प्राथमिकता वो है कि वो बाहर आएँ। उन तमाम चीज़ों की जो आवश्यकता है मेहनत करने की, काम करने की, वो सब यहाँ पे की जा रही है। इस बीच प्रशासन द्वारा टनल में फंसे मजदूरों की परिजनों से बात करवाई जा रही है। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ऑपरेशन पूरा होगा और अपनों से मिल सकेंगे। उसको बोला कि इतना दिन रहिएगा तो फिर वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। खाना वाना खाया कल उसने, उन लोगों का खाना पीना ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। और दे दिया इन्होंने, खाना दिया, लेकिन हाँ खाना दिया है, नहीं वो लोग खा रहा है, इसका मन नहीं लग रहा खराब है। हाँ। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे हैं। प्रतिदिन की प्रगति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानकारी ले रहे हैं। इस बीच टनल में फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। श्रमिकों के टनल से निकलते ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास न केवल जारी है, बल्कि जल्द ही इनको बाहर निकालकर सकुशल इस कार्य को अंजाम दिए जाने का संकल्प भी जारी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, उत्तरकाशी, सिलकियारा। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य में करीब 70% मतदान हुआ। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1862 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है। अब 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और सभी चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। मतदान के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बुजुर्ग मतदाता आंख का ऑपरेशन कराने के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। मेरे मन में था कि ये मेरा जो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, मैं इसको पूरा करूं और ऑपरेशन थिएटर से सीधा मैं यहाँ पर मतदान करने के लिए आया हूँ। वोलंटियर्स बहुत अच्छे सहयोगी रहे, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुई, मुझे कहीं उतरना भी नहीं पड़ा। वोट देके बाहर से आराम से मैं वापस यहाँ आ गया हूँ। लोकतंत्र के महापर्व में भी अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। भरतपुर में बाजे गाजे के साथ दूल्हा भी वोट डालने पहुंचा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी अलग ही उत्साह देखने को मिला। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। कुछ चेंज हो जाए अपने, जैसे अपने रोजगार है। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। मतदान का जो अधिकार है उसको सही तरह से सदुपयोग करके और अपना प्रथम अधिकार मान के और कर्तव्य मान के इसको पूरा करके, इसलिए हम सुबह जल्दी आके और इसको पूरा किया। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में वोट डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर पूर्व में तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने जयपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 12 पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस सब के बीच जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। बहुत हाई कैपेसिटी गारंटी होगी है, सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। राजस्थान में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट भरतपुर छोड़ी है। इसके अलावा माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM समेत कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, तभी ये पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और वहीं तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। यूपीए और बीआरएस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है और इस बार केसीआर को भी लोग सत्ता से हटा देंगे। बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है, ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है। इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद की चुनावी रैली में तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बीआरएस पर निशाना साधा। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा
मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजामाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला किया। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उर्मिलेश भट्ट और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में अगले 3 दिन धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी रविवार को निर्मल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आएंगे, जो आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी अलजापुर श्रीनिवास से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए तेलंगाना की यात्रा पर हैं और धुआंधार रैलियां कर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मल आएंगे और निर्मल में आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ अभी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो अलजापुर श्रीनिवास, जो लोकसभा के प्रभारी हैं आदिलाबाद के, वो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं पीएम मोदी की ये यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं, उसमें कितना जो है वो जान फूंक पाएगा? डेफिनेटली श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इस इलेक्शन चुनाव के संदर्भ में आने पर भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत बड़े आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 असेंबली सेगमेंट्स है आदिलाबाद पार्लियामेंट में। 7 के साथ जीतने की आशंका है। मोदी जी पर ज़बरदस्त प्रभाव है, मोदी जी का काम के, मोदी जी के निर्णयों का। यहाँ के न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। महिलाओं पर 370 आर्टिकल समझो कश्मीर का या ट्रिपल तलाक समझो, ये निर्णयों पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोदी का निर्णय पर प्रभाव पड़ा है। केसीआर का जो भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार पर भी हमलावर है? लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। कितना जनता पर इसका असर देखा जा रहा है? नहीं, इसका डेफिनेटली मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इस प्रदेश में जो सरकार का, केसीआर सरकार का, उनका फैमिली सरकार का जो भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, ना भारत में ना और कहीं कभी नहीं हो सकता, उतना भ्रष्टाचार है। ये सारे जनता में भारतीय जनता पार्टी नेतृगण टोटली चेतना लाई है। लोग भी जान चुके हैं, तिरस्कार कर रहे हैं केसीआर जी को। इस बार टीआरएस या बीआरएस किसी सूरत में सत्ता के बाहर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली चुन कर आएगा, ये जनता का विश्वास। बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उसे उम्मीद है कि वो सत्ता में आएगी, नहीं तो जो सरकार बनेगी वो सरकार बिना बीजेपी के नहीं बनेगी। कैमरामैन ललित के साथ निर्मल, तेलंगाना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। केरल के कोच्चि में एक यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि करीब 46 छात्र घायल हो गए। 4 छात्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 2 छात्राएं भी शामिल हैं। घायलों को कलमाश्वरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी में ओपन एयर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग अंदर सभागार की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। 4 people are found dead. They are brought dead to the hospital. Another 4 is seriously injured. 2 of them has been shifted to Aster Medical Hospital. 2 of them are still in Kalamashiri Medical College. Other than that,
Around total 46 people have reported with injuries in medical college. They have some people have gone to other small hospitals also. Out of that 46, other than this 4, the other people are said to be stable now. टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 5वें आरोपी अजय सेठी को 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ रिहा किया है। अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया गया था। अजय सेठी पर आरोप था कि उसने लूट का सामान खरीदा था। 30 सितंबर 2008 की रात करीब 3:30 बजे सौम्या विश्वनाथन जब ऑफिस से ड्यूटी कर अपनी कार से घर लौट रही थी, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो 2009 से हिरासत में हैं। और वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कानपुर से आई जूट की गुड़िया जहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो वहीं आयुर्वेद स्नैक्स भी अपनी अलग पहचान दर्ज करा रहे हैं। मेले में तमाम जानकारियां समेटे हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पंडाल भी देखा जा सकता है। आईटीपीओ ने मेले में कैशलेस सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है। और क्या खास है मेले में, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी गुड़िया भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कानपुर से किरण गुप्ता आई हुई हैं। किरण, किस तरह से बनाते हैं आप ये गुड़िया? ये जो डॉल्स हैं हम लोग ये जूट से बनाए हुए हैं, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बनाए हुए हैं। और ये जो डॉल्स हैं ये हम लोग खुद से ही बनाते हैं। ये मेरी फैमिली आर्ट है। इसको हम लोग मम्मी पापा, मेरी सिस्टर्स, भाई बहन मिलके बनाते हैं। लोगों का किस तरह से रुझान मिल रहा है, कितना पसंद कर रहे हैं? हाँ, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ऐसे डॉल्स अवेलेबल नहीं है। ये केवल हम लोग ही बनाते हैं। बहुत एक तरह से कहा जाए ना कि ये बिल्कुल रेयर आर्ट है। इसको लगभग सभी लोग बनाना छोड़ ही चुके हुए हैं। इसको फ्रेंडली है। ये सभी देखिए जूट से बना हुआ है, जूट लकड़ी लोहे के तार पे बना हुआ है। ये लकड़ी का बेस होता है। इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। इस मेले में आयुर्वेद स्नैक्स भी देखे जा सकते हैं। किस तरह के बनाए गए हैं ये उत्पाद, आइए बात करते हैं डॉक्टर सहरा से। पिछले 27 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो अपने आयुर्वेद के एक्सपीरियंस को मैंने इन न्यूट्रिशन बार्स में डाला है। आवर एम्स टू गिव गिल्ट फ्री स्नैक्स इन द सोसाइटी। तो उस तरीके से हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स को अलग अलग फॉर्मुलेशन में, जैसे इम्यूनिटी के लिए ऐड किया है, उसमें इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा आंवला डाला है। दूसरा हमने प्रोटीन के लिए, फिर हमने किड्स की ग्रोथ के लिए ऐसे अलग अलग बनाए हैं। आवर स्नैक्स आर कम्प्लीटली शुगर फ्री। ये जैगरी बेस्ड है, इसमें अंजीर है और खजूर है, मतलब पूरा न्यूट्रिशन है बट साथ साथ टेस्ट भी है। व्यापार मेले में सेबी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खास है इसके पंडाल में, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि जायसवाल जी सेबी से। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE, एमफी, उसके अलावा NCDEX, NSDL, CDSL, इन सब के साथ मिलकर ये एक जॉइंट पेविलियन लगाया हुआ है। इसका मुख्य जो आकर्षण है, हम मपेट शो वगैरह कराते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं। जो भी मेले में आए हुए इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर यदि कोई क्वेरी है तो उसके लिए हमने एक रिसेप्शन डेस्क बनाया हुआ है। वहाँ पर उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उनको रेस्पेक्टिव काउंटर्स पे भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या का सही निदान हो सके। इसके अलावा हमने इन्वेस्टर सर्वे के लिए QR कोड लगवाए हुए हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉलों पर बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। क्या योजनाएं हैं? आशीष हमारे साथ है। आशीष, किस तरह की यहाँ पर योजना चालू की है? सर, अभी ये ITPO ने एक कैशलेस सुविधा का वो किया है। जैसे कि ITPO ये चाह रहा है कि हम पूरा इसके अंदर ऑनलाइन आ जाएं, हम बिल्कुल कैश को ख़त्म कर दें। इसके अंतर्गत ITPO ने एक ये योजना स्टार्ट करी है जिससे अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एक कार्ड इशू कर रहा है, फूड कार्ड इशू कर रहा है, जिसके अंदर कस्टमर को 450 सर पे करना पड़ेगा और 450 के अंदर 500 रुपये उसके पास आएंगे। मतलब कि 50 रुपये ITPO एक्स्ट्रा कस्टमर को दे रहा है। इस पर इनिशिएटिव कर रहा है कि वो कार्ड इसको परचेज करें और कैशलेस को पूरा ख़त्म कर दें, कैश को यूज़ ही ना करें। कहीं ना कहीं जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। जो मेले में आ रहे हैं वो 450 रुपये खर्च करें और 500 रुपये का कार्ड प्राप्त करें और जमकर खाएं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।